मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में। करीब 2-2.5 महीने से हम लोग एक रूफ के नीचे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं संडे सर्विस के लिए। तो क्या आप लोगों को याद है कि हम जैसे वर्शिप टीम आती थी, आराधना में हमारी अगुवाई करती थी, तो हम सभी खड़े होकर के ताली बजा के अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे। और जैसे परमेश्वर का वचन शेयर किया जाता था पास्टर के द्वारा, तो हम कान लगा के सुनते थे कि कोई कुछ मिस ना हो जाए, बाइबल खोल करके बैठते थे। और जब दान देने का समय आता था तो अपनी वॉलेट्स को देखते थे, हमसे कहा जाता था कि जैसा परमेश्वर आपके हृदय में डालता है वैसे ही आप दान दें। तो सब चीज़ें हमें अभी तक याद हैं। और अब हमारी ऑनलाइन सर्विस होती है, तो जब वर्शिप लीडर आता है, गिटार बजा करके आराधना करते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? क्या उसी उत्साह के साथ हम ताली बजा करके हाथों को उठा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं? और या जब परमेश्वर वचन शेयर किया जाता है, हम क्या कान लगा के उसको सुनते हैं, बाइबल लेकर के बैठते हैं कि हाँ परमेश्वर वचन बोला जा रहा है तो हम सुने, उससे वो हमारे हृदय में काम करें? और जब ऑफरिंग का समय आता है तो क्या हम ऑफरिंग को देते हैं? उस वक्त हम क्या करते हैं? जब परमेश्वर वचन शेयर किया जाता है, जब आराधना की जाती है ऑनलाइन, तो क्या उस वक्त हम किचन में जाकर के ब्रेकफास्ट बना के परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं? या फिर हम नाश्ता करते हुए सुनते हैं, या ब्रश करते हुए आराधना करते हैं? हम उस वक्त क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर को वही प्राथमिकता देते हैं जब हम एक रूफ के अंदर इकट्ठे होते थे तब देते थे, वैसे ही हम परमेश्वर को प्राथमिकता अभी देते हैं? या हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे रहते हैं और ध्यान आधा देते हैं और आधी बातें सुनते हैं, आधी बातें निकाल देते हैं, आधा वर्शिप पे ध्यान रहता है और आधा वक्त कहीं और ध्यान रहता है? क्या हम ऐसे हो गए हैं? और जब ऑफरिंग का समय आता है तो हम ध्यान ही नहीं देते, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं? क्या हमारे साथ ऐसा होता है? हमेशा याद रखिए, भले ही हम एक रूफ के नीचे इकट्ठे होते थे तब भी हम एक ही ऑडियंस के लिए करते थे, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। और अभी जब हम ऑनलाइन बैठ करके संडे फेलोशिप में रहते हैं तो अभी भी हम एक ही ऑडियंस को देखते हैं, उसी की महिमा करते हैं, उसी को आदर देते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। चाहे आप रूफ के नीचे इकट्ठे हो, चाहे आप घर में इकट्ठे हो ऑनलाइन, हमेशा यह ध्यान रखें कि यीशु मसीह आपको देख रहा है। तो जब यीशु मसीह हमको देख रहे हैं तो हमको क्या करना है वो आप सब जानते हैं। और टाइथ के बारे में क्या, 2-2.5 महीने हो गए, क्या आप अपनी टाइथ विश्वास योग्यता से दे रहे हैं जैसे पहले देते थे? हो सकता है कि आपको सैलरी कम मिल रही हो, 20% 30% कुछ कट के मिल रहा है, जैसे हम सभी के साथ हो रहा है, तो क्या आप उसमें विश्वास योग्य है? क्या आप थोड़े से छोटे में विश्वास योग्य? परमेश्वर वचन कहता है तू थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर तुझे बहुत देगा। तो क्या आप उसमें विश्वास योग्य हैं? या फिर टाइम नहीं देकर के आप परमेश्वर को लूट रहे हैं मलाकी 3 के अनुसार? तो ये समय है कि हम सब अपने आप को जांचें, अपने जीवन को देखें कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर का वचन ग्रहण कर रहे हैं, कैसे बाइबल पढ़ रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे ऑफरिंग दे रहे हैं, कैसे टाइथ दे रहे हैं। तो क्योंकि यीशु मसीह हमको देख रहे हैं, और जब यीशु मसीह हमको देख रहे हैं, हमारे हृदय को जांच रहे हैं, तो वही हमको आशीष देंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये समय है कि हम मन को फिराएं। परमेश्वर वचन कहता है यदि आज तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, जैसे इस्राएलियों ने किया और मरुस्थल में बहुत से लोग नाश हो गए। तो जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं तो उसको वास्तव में सुने, उसे अपनाएं, उसे पालन करें, क्योंकि जब हम आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष देगा। तो आने वाले समय में जैसे ही ऑनलाइन सर्विस शुरू होती है तो हम सभी क्यों ना 9 बजे इकट्ठे हुए बड़ी तैयारी के साथ अपने अपने घर में बैठते हुए आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन को सुने और ऑफरिंग के टाइम ऑफरिंग दे और अपने टाइथ के लिए विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।